क्वेश्चन बताए थे आपको पहले 50 कितना निकाले होंगे, पहले 50 क्वेश्चन निकाले हैं ना? अरे ट्राई किए नहीं किए? नोटबुक चेक करने लग जाऊँ फिर पिटाई करूँगा, पहले बता देता हूँ। देखो उसमें एक तो आपके पास 18 के मल्टीपल जो एंगल है ना, 18 की मल्टीपल वैल्यू आप डायरेक्ट याद रख लें। ओके, 18 के मल्टीपल जो एंगल है, साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कोस 18 क्या होगा, बेटा बातें नहीं होगी। साइन 36 क्या होगा, कोस 36 क्या होगा, साइन 72 क्या होगा, कोस 72 क्या होगा। 18 के मल्टीपल जो एंगल हैं इनके लिए डिफरेंट टी रेशियोज की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। थीटा जब आपके पास 18 डिग्री है, एक बार मैं ड्राइव कर देता हूँ, आप ये वैल्यूज डायरेक्ट याद रख लेना। 18 के मल्टीपल जो एंगल हैं उनके लिए डिफरेंट टी रेशियोज की जो वैल्यू हमारे पास है वो क्या होगी, कैसे क्या कुछ है। 5 थीटा 90 हो गया। इस 5 थीटा को मैंने लिख दिया 3 थीटा प्लस 2 थीटा। एक को हम राइट साइड में लेके जा रहे हैं, 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा। दोनों एंगल आपस में इक्वल है, दोनों साइड इसका साइन ले लिया, साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा साइन 90 माइनस 3 थीटा बताइए देना एलाइड एंगल याद है कुछ? थीटा के एलाइड एंगल्स, एलाइड एंगल्स ऑफ थीटा, थीटा के एलाइड एंगल क्या क्या होंगे, प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा एंड सो ऑन। क्या डेफिनेशन होती है एलाइड एंगल्स की? ऐसे दो एंगल जिनका सम या डिफरेंस, ऐसे दो एंगल जिनका सम या डिफरेंस या तो 0 हो या 90 का कोई मल्टीपल हो, वो एंगल एलाइड एंगल कहलाएंगे। ठीक है, तो एक एंगल तो मुझे थीटा लेना है, बाकी दूसरा एंगल इनमें से कोई भी आप लेके चलो, या तो उनका सम 0 डिफरेंस 0, या फिर सम या डिफरेंस 90 का मल्टीपल। सम या डिफरेंस आपको या तो 0 मिलेगा या फिर 90 का कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, इसके लिए डिफरेंट टी रेशियोज की वैल्यू निकाल रहे हैं। आप साइन 90 माइनस थीटा निकालना चाह रहे हो, आप टेन 180 प्लस थीटा निकालना चाह रहे हो। फर्स्ट टाइम जो पढ़ाया था, जब आपको बताया गया होगा कि बेटा इसके अंदर ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये वाला एंगल थीटा का एलाइड एंगल है, ये वाला एंगल थीटा का एलाइड एंगल है। इस टी रेशियो की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा, मतलब यहाँ जो 90 180 वगैरह दिए हैं इनका रोल खत्म करना है हमें। ये एंगल थीटा का एलाइड एंगल है और इसके लिए इस टी रेशियो की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा। टॉपिक हमारा क्या है? टी रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स। थीटा के जो एलाइड एंगल्स हैं उनके लिए डिफरेंट टी रेशियोज की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा। तो मैंने इसमें 4 पॉइंट बताए थे आपको याद रखने के लिए। सबसे पहला पॉइंट बताया था, आप ये चेक करें कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट है। 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस सेकंड, 180 माइनस सेकंड, 180 प्लस थर्ड, 270 माइनस थर्ड, 270 प्लस फोर्थ, 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट है, और 360 प्लस 1 हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट में वो टी रेशियो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरा पॉइंट, तो 4 हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियो सब की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव है।
बाकी नेगेटिव है। थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। फोर्थ में सीकेंट और कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा पॉजिटिव है और बाकी सारे नेगेटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है, अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होगा, आपसे कहेगा थीटा की जो वैल्यू है π/2 से पाई के बीच में, और आपसे कहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, ये बताओ कहेगा। गलती हो सकती है इसके अंदर। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर रूट। गलती कर सकते हैं यहाँ पर, कोस थीटा नहीं आएगा, माइनस कोस थीटा आएगा। इस बात का इसीलिए बताया मैंने कि कॉन्सेप्ट इसमें एंगल थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। हमेशा ध्यान रखना एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है उसको कभी भी एक्स मत लेना। एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है इट विल बी मोड ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स। अगर एक्स पॉजिटिव है तो मोड एक्स और एक्स आपस में इक्वल होते हैं, तो वहाँ से इसकी वैल्यू एक्स के इक्वल आ जाएगी, मोड ऑफ एक्स इक्वल टू फर्दर एक्स। एक्स का जो मॉडुलस है उसकी वैल्यू एक्स के इक्वल कब, जब एक्स 0 है उससे बड़ा। एक्स का मॉडुलस माइनस एक्स कब, जब एक्स 0 से छोटा। इट इज इक्वल टू मोड ऑफ कोस थीटा। ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, मोड ऑफ कोस थीटा। विशेष ध्यान रखना इस बात। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव। मोड के अंदर वाली टर्म कैसी है, नेगेटिव, इसलिए मोड हटाएंगे और इसकी जो वैल्यू हमारे पास है वो माइनस कोस थीटा है। क्योंकि अब तक हमारा वास्ता पड़ा है केवल और केवल उन एंगल से जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो उन चीज़ों को यहाँ पर हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन एनटीएससी में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जहाँ एंगल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। अगर आपसे ये कह रहा है सेकंड स्क्वायर थीटा -1, इसका स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू आपसे पूछेगा। सेकंड स्क्वायर -1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। इट इज इक्वल टू मोड ऑफ टेन थीटा। बस ये बात याद रखिए। अंदर टी रेशियो का स्क्वायर है और बाहर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके वहाँ टी रेशियो नहीं बचेगा। क्या बचेगा, टी रेशियो का मॉडुलस। अगर उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में वो टी रेशियो पॉजिटिव है तो सीधा मोड हट जाएगा। अगर हमारे पास थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है या फर्स्ट में है, दोनों में टेन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ से मोड ऑफ टेन थीटा की जो वैल्यू हमारे पास है वो किसके इक्वल आ गई, टेन थीटा। मोड ऑफ टेन थीटा किसके इक्वल है, टेन थीटा। ठीक है, तो इस पॉइंट का अब आपसे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। साइन थीटा अपॉन मोड ऑफ साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन मोड ऑफ कोस थीटा, टेन थीटा अपॉन मोड ऑफ टेन थीटा। एक और ले लेते हैं इसके अंदर सीकेंड थीटा अपॉन में मोड ऑफ सीकेंड थीटा। आपसे पूछेगा इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी आ सकती है। 2, 3, 4 टी रेशियोज आ सकते हैं। ऊपर हमारे पास टी रेशियो है, नीचे उसका मॉडुलस है। हमसे पूछ रहा है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें कब मिलेगी, जब सारे के सारे टी रेशियो पॉजिटिव है। सारे के सारे टी रेशियो कैसे हैं, पॉजिटिव। एंगल थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंगल थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में होने की वजह से मोड ऑफ साइन थीटा, मोड ऑफ कोस थीटा, मोड ऑफ टेन थीटा, मोड ऑफ सेकंड थीटा, और ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी होगी, 4। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 4। क्यों, भाई जिस क्वाड्रेंट में सारे के सारे टी रेशियो कैसे हैं, पॉजिटिव। जिस क्वाड्रेंट में सारे के सारे टी रेशियो कैसे हैं, पॉजिटिव, वहाँ मोड ऑफ
टी रेशियो इक्वल टू टी रेशियो और आपस में कैंसिल। इसकी बजाय आप यहाँ पर ये भी मिल सकता है अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी बजाय अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे। मैक्सिमम वैल्यू पता लगी, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या है कि वो क्वाड्रेंट जिसमें मैक्सिमम टी रेशियो नेगेटिव हो, है कोई ऐसा क्वाड्रेंट जिसमें मैक्सिमम टी रेशियो नेगेटिव हो? आपके पास क्वाड्रेंट है कौन सा? थर्ड। थर्ड के अंदर साइन कैसा होता है? नेगेटिव। कोस भी कैसा होता है? नेगेटिव। और सेकेंड भी कैसा होता है? नेगेटिव। यानी कि जब थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड में, सेकेंड में होगा तो साइन पॉजिटिव, ये मोड ऑफ साइन थीटा। अगर एंगल थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो उस केस में साइन पॉजिटिव है। ये तीनों कैसे हैं? नेगेटिव। अगर एंगल थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, टेन कैसा है? पॉजिटिव, बाकी सारे ठीक है ना। और अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो कोस और सेकेंड दोनों पॉजिटिव और बाकी कोस और सेकेंड दोनों के दोनों कैसे होंगे? पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बढ़ती है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी व्हेन एंगल थीटा बिलोंग्स टू सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। इसकी जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू, इट विल बी कैसे आएगी मिनिमम वैल्यू? -2। जब एंगल थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो मोड ऑफ कोस थीटा हो गया माइनस कोस थीटा, मोड ऑफ टेन थीटा हो गया माइनस टेन थीटा, मोड ऑफ सेकंड थीटा हो गया माइनस सेकंड थीटा, मोड ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा ये आपस में 1 बचा, ये -1 -1 -1 -3 + 1, मिनिमम वैल्यू कितनी मिल रही है? तो इस प्रकार इस विशेष रूप से जब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर है, जब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर है तो आप चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करोगे। अगर टी रेशियो का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट दिया हुआ है, मॉडुलस लेके चलेंगे, मोड हटाओगे। अगर उस क्वाड्रेंट में वो टी रेशियो पॉजिटिव है तो सीधा मोड हट जाएगा, और उस क्वाड्रेंट में वो टी रेशियो नेगेटिव है तो मोड हटा के बाहर कैसा साइन ले लेंगे? नेगेटिव। याद रहेगा कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ते हैं, वैल्यू निकाल देंगे। मैं आपको एलाइड एंगल्स के बारे में बता रहा था। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है एंगल कौन से क्वाड्रेंट में। 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? और टी रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा? होगा तो किसमें? 4 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में? उस क्वाड्रेंट में वो टी रेशियो पॉजिटिव या नेगेटिव। अभी पूछूंगा आप लोगों से, अभी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात पूछूंगा। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट में वो टी रेशियो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, टी रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा, और होगा तो इसमें। एंगल कौन से है उसका आंसर तो बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। टी रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा? 180 प्लस 360 प्लस 180 माइनस 360 माइनस 180 90 का तो मल्टीपल है ही है। 90 के साथ साथ अगर वो 180 का मल्टीपल है 540 540 प्लस माइनस थीटा, टी रेशियो चेंज नहीं होगा। 180 प्लस माइनस थीटा, टी रेशियो चेंज नहीं होगा। 360 प्लस माइनस थीटा, टी रेशियो चेंज नहीं होगा। 90 प्लस माइनस थीटा, टी रेशियो चेंज होगा। 270 प्लस माइनस थीटा, टी रेशियो चेंज होगा। कौन किस में चेंज होगा? जिसकी रेंज सेम होती है वो आपस में चेंज होंगे। रेंज किस किस की सेम आती है? साइन और कोस की। तो साइन और कोस एक दूसरे में चेंज होंगे। टेन और कोट की रेंज सेम होती है, तो टेन अगर चेंज होना होगा तो किस में चेंज होगा? कोट में। और कोट किस में चेंज होगा? टेन में। सीकेंट और कोसिकेंट की रेंज सेम होती है, तो सीकेंट अगर चेंज होगा तो किस में? कोसिकेंट में। और कोसिकेंट चेंज होगा तो सीकेंट। टी रेशियो चेंज नहीं होगा थर्ड क्वाड्रेंट में,
पॉजिटिव है, तो tan 180 प्लस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan थीटा। यानी कि जो वैल्यू tan 225 डिग्री की है वही वैल्यू tan 45, tan 225 और tan 45 दोनों के दोनों आपस में इक्वल। ठीक है, अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इसके अंदर 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, 90 पर टी रेशियो चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, तो उसमें cos 3 थीटा, इधर साइन थीटा। फॉर्मूले बताए थे याद हो तो, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 3 थीटा या कोस 3 थीटा, या अगर 2 साइन थीटा कोस थीटा, कोस 3 थीटा, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। दोनों साइड्स को कोस थीटा से डिवाइड कर लिया, क्योंकि थीटा 18 डिग्री है इसलिए कोस 18 जीरो नहीं होगा। बेटा जब आप इक्वेशन को सोल्व कर रहे हो ऐसा फैक्टर दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हो जो जीरो के इक्वल नहीं आ रहा, तो कोस 18 डिग्री जीरो के इक्वल नहीं आ सकता, इसलिए मैंने क्या किया, दोनों साइड से कोस 18 को कैंसिल कर दिया। क्या बचेगा, स्क्वायर थीटा, इसको मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या आ गया, अरे कोस स्क्वायर बचेगा उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर में चेंज करके लेफ्ट में ले आओ। ये इक्वेशन साइन थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्या आएगा, 4 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, ये माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट में आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा प्लस 4 माइनस 3 प्लस 1 लेफ्ट में आके माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन साइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। साइन में कैसे इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, कितना आएगा, 4 माइनस का 4 इज 6, 4 इंटू माइनस 1 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई -2 प्लस माइनस 16 और 4 20, 2/5 लिख सकते हैं। अपॉन में क्या है 8। साइन थीटा की दो वैल्यू थी, ऊपर से 2 कॉमन निकाला, -1 माइनस √5 अपॉन 4 और -1 प्लस √5 अपॉन 4। मैं कह रहा हूँ साइन थीटा इसके इक्वल नहीं हो सकता, -1 माइनस √5 अपॉन 4 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। एंगल थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में साइन कैसा होता है, इसलिए साइन 18 डिग्री की वैल्यू -1 माइनस √5 अपॉन 4 यहाँ पर परमिटेड नहीं है। तो साइन 18 की जो वैल्यू आपके पास है, देयरफॉर साइन थीटा और साइन 18 डिग्री इट विल बी √5 माइनस 1 अपॉन 4, ये साइन 18 डिग्री। ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है। साइन 18 और cos 72 दोनों की वैल्यू सेम है। हमेशा ध्यान रखना, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 है, a प्लस बी अगर 90 है तो साइन a और cos b आपस में इक्वल होंगे, cos a और साइन b आपस में इक्वल होगा, tan a और cot b आपस में इक्वल होगा, cot a और tan b आपस में इक्वल होगा, secant a और cosecant b इक्वल है, cosecant a और secant b आपस में, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। 18 और वेक्टर का सम क्या होता है 90, इसलिए एक एंगल का साइन और दूसरे का कोस दोनों आपस में इक्वल, एक एंगल का साइन और दूसरे का कोस दोनों आपस में इक्वल।
साइन 18 की वैल्यू आ गई √5 -1/4। आपको ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखेंगे कि साइन 18 की वैल्यू क्या है। कोस 18, क्या इसको मैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट कोस एंगल थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए मोड नहीं आएगा, बस सीधा आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस साइन 18 √5 -1/4 सारे का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। नीचे वाले 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16, सिंप्लीफाई करोगे तो 16 एलसीएम, स्क्वायर ओपन कर दो a माइनस बी होल स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2√5 सारे का स्क्वायर रूट है। 16 माइनस का 5 + 1 6 कितना आ गया 10, माइनस माइनस 2√5, नीचे जो 16 उसका स्क्वायर रूट 4 आ गया। तो यहां से मेरे पास साइन 18 डिग्री की वैल्यू थी √5 -1/4, यही वैल्यू है कोस 72। उसके बाद आपके पास कोस 18 डिग्री की वैल्यू आई स्क्वायर रूट ऑफ 10 + 2√5/4, यही साइन 72 डिग्री की वैल्यू। बेटा साइन और कोस के केस में जब मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई तो मैं सीकेंड, कोसिकेंड, टेन, कोट किसी की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर आपसे कहे टेन 18 डिग्री क्या होगा, तो साइन 18 को हम कोस 18 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे 10 18। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं इसके अंदर कोस 36 या साइन 36, बस 36 के साथ और निकाल लेंगे, साइन 36 कोस 54, कोस 36 साइन 54, सारे मल्टीप्लाई 18 36 54 72 और लास्ट में 98। साइन 36 फॉर्मूला साइन 2a, 36 को लिख लूँगा 2 × 18, इट विल बी 2 साइन 80 × कोस 80। वैल्यूज पुट करो 2 साइन 80 √5 -1/4 कोस 80 स्क्वायर रूट ऑफ 10 + 2√5/4। 2 से नीचे वाला 2 कैंसिल हो गया। इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर वगैरह में चेंज करके इसमें चेंज करना पॉसिबल हो तो कर दो। क्या इस सारे को मैं √5 - 1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं ना। और इसको मैं 1 - √5 का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या था 2 था, तो कोई बात नहीं, नीचे वाला क्या लिख सकता हूँ। और अगर स्क्वायर रूट और ये रूट हटाना हो तो फिर क्या लिखूं? अगर मुझे स्क्वायर रूट हटाना हो तो क्या लिखूं फिर इसको? √5 - 1 लिखूं या 1 - √5 लिखूं? क्यों? वही कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ से आप रूट हटा रहे हो तो ये भी हमारे पास मॉडुलस ऑफ √5 - 1 होगा और ये भी हमारे पास मॉडुलस ऑफ 1 - √5 होगा। ठीक है, इस केस में मोड के अंदर वाली टर्म कैसी है? पॉजिटिव, इसलिए सीधा मोड हट जाएगा। इस केस में मोड के अंदर वाली टर्म, इसलिए मोड हटाएंगे और बाहर नेगेटिव साइन। अब बाहर वाला नेगेटिव साइन अंदर के साइन को क्या करेगा? चेंज। तो ये वैल्यू क्या आ गई? √5 - 1। मतलब कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक साथ दिए हुए ये है या फिर ये है, वैल्यू तो दोनों की सेम है। अब स्क्वायर रूट हटाऊँ तो इसको a - b लिखूँ या b - a लिखूँ? कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, मॉडुलस ऑफ a - b और मॉडुलस ऑफ b - a। अगर आपको ये बताओ
कि ए और बी में से कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें चेक कर सकते हो कि हमारे पास a माइनस बी 0 से बड़ा है या b माइनस ए 0 से बड़ा है। उसी के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर a माइनस बी या b माइनस बी, ठीक है। तो हमारी कोशिश थी इसके अंदर ये 10 माइनस 2√5 बन जाता, नहीं बना, 10 माइनस 2√5 अपॉन में 2 गई और इसके साथ दिया भाई स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2√5 अपॉन। जो हम कोशिश कर रहे थे, जो हमारी प्लानिंग का हिस्सा था, वैसी बात नहीं बन पाई। हम ये कोशिश कर रहे थे कि अगर यहाँ पर 10 माइनस 2√5 बन जाता है, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो इसके अंदर कितना आएगा, √5 का स्क्वायर 5 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का 2√5, 6 माइनस 2√5 और आगे 10 प्लस 2√5 और इसके अपॉन में क्या आ गया 4 × 2। तो ये याद रख लो या फिर ये याद, दोनों में से कोई। ये वैल्यू साइन 36 की है, साइन 36 और साथ में कोस 54, साइन 36 और कोस 54 दोनों आपस में इक्वल हैं। दोनों की वैल्यू √5 माइनस 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2√5 अपॉन में 4, नीचे इकट्ठा ले सकते हो आप 4 × 2 8। इसके बाद लास्ट में हमारे पास एक वैल्यू और बच जाती है cos 36, cos 36 it is equal to 1 minus 2 sin square 18, it is equal to 2 cos square 18 minus 1, cos 2a का फॉर्मूला 2 cos square a minus 1 या 1 minus 2 sin square a। cos 2a किसके इक्वल होगा, 2 cos square a minus 1 या फिर 1 minus 2 sin square। एंगल हाफ 36 का 18 हो गया। अब मर्जी है तुम्हारी, ये यूज करना चाहो या फिर ये यूज करना। 2 cos 18 की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर करो, ऊपर क्या आ जाएगा 10 प्लस 2√5 और नीचे 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16, कितना आएगा 2 × cos square 18 और माइनस का 1 है, नीचे 8 बचा, एलसीएम आ गए 10 प्लस का 2√5 माइनस 8, 2 प्लस 2√5, 2 फिर कॉमन निकाल लिया 1 प्लस √5 अपॉन 8, 2 कैंसिल करूंगा, यानी कि cos 36 और sin 54 दोनों की जो वैल्यू हमारे पास है वो √5 प्लस 1 अपॉन साइन 18 cos 72 √5 माइनस 1 अपॉन 4, साइन 18 और cos 72 √5 माइनस 1 अपॉन 4, ठीक है। cos 18 और साइन 72 10 प्लस 2√5 का स्क्वायर रूट अपॉन 4। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू, साइन 36 और cos 2। बेटा ये सारे के सारे डायरेक्ट वैल्यू आप अपने नोटबुक में लिखें और वो टिप्स में, कि अगर इनकी वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़े तो डायरेक्ट वैल्यू में लिखो, ठीक है। तो ये आपके पास केस आ जाएगा 18 के मल्टीपल जो एंगल हैं उनके लिए डिफरेंट बी रेशियोज की वैल्यू क्या होगी, वो सब कुछ हमने इसमें, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ, इसलिए पॉइंट में यहाँ डिस्कस किया। अब 50 तक अगर किसी के डाउट है तो बता दो। एक मिनट देखिए इसमें
फोटोकॉपी कराते समय बेटा देखो बातें नहीं, 1 बाई 1 नंबर आएगा, सीरियल में आगे बढ़ रहे हैं कोई बात नहीं है। अगर डाउट फिर भी बच गए तो कोशिश किया करो डाउट आते मेरे पास व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, ताकि अगर टाइम मेरे को मिले तो मैं सोल्व करके फिर वैसे भेज दूँ आप लोगों के पास। इसमें कह रहा है ए एक्स अपॉन कोस थीटा, बातें नहीं, डी वाई अपॉन साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एंड ए एक्स साइन थीटा अपॉन में कोस स्क्वेयर थीटा माइनस में बी वाई कोस थीटा अपॉन में साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो हमसे कह रहा है ए एक्स रेज टू पावर 2 बाई 3, ए एक्स रेज टू पावर 2 बाई 3 प्लस बी वाई रेज टू पावर 2 बाई 3, इसकी वैल्यू निकलवा रहा है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी वो हमसे निकलवाया है। एक तो ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से ट्रीट करें कि मेरे पास ए एक्स और बी वाई में दो इक्वेशन है, ए एक्स और बी वाई में हमारे पास कितने इक्वेशन है? 2, और मुझे यहाँ से इस इक्वेशन को ए एक्स और बी वाई के लिए सोल्व करना है, यानी कि यहाँ से ए एक्स और बी वाई की वैल्यू निकालना है। यहाँ से एक एलिमिनेट हो जाएगा, ए एक्स साइन थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया, बी वाई कोस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ए एक्स की वैल्यू में बी वाई के रूप में निकाला, ए एक्स इक्वल टू आ गया बी वाई कोस क्यूब थीटा और अपॉन में क्या आ गया साइन। ये ए एक्स की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, ए एक्स की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, कितना ए एक्स डी वाई कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, डी वाई कोस क्यूब थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा, और इसके अपॉन में क्या दिया हुआ है कोस थीटा प्लस का डी वाई अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों में से एक पावर तो कॉस की कैंसिल हो गई, एक पावर हमारे पास कोस की कैंसिल ऊपर नीचे से, ऊपर स्क्वायर बच गया, एलसीएम ले लो दोनों का लेफ्ट साइड में, साइन क्यूब थीटा एलसीएम आ गया, साइन क्यूब थीटा एलसीएम है, यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा बी वाई कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा से डिवाइड किया साइन स्क्वायर बचा, ऊपर डी वाई साइन स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर से डी वाई कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो इस तरीके से मेरे पास डी वाई की वैल्यू कितनी आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ये डी वाई आ गया। ये डी वाई की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करो, डी वाई की वैल्यू उठा के इसमें पुट करेंगे, ए एक्स क्या है डी वाई की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, और इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई है कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा से साइन क्यूब थीटा, ए एक्स आ गया डी वाई आ गया। अब क्या निकालना है ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3, ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3, इस सारे की पावर 2/3 लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में कोस क्यूब थीटा, इस सारे की पावर 2/3 प्लस डी वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में साइन क्यूब थीटा, सारे की पावर 2/3, पावर 2/3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की भी है, कोस क्यूब थीटा की पावर 2/3 कोस स्क्वायर थीटा,
इसकी पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2/3 साइन क्यूब थीटा की पावर 2/3 साइन स्क्वायर थीटा। ये बड़ा फैक्टर दोनों में से कॉमन आ गया, क्या बचा अंदर 1। लास्ट में आंसर क्या आ गया ax रेज टू पावर 2/3 प्लस by रेज टू पावर 2/3 की जो वैल्यू हमारे पास है वो वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, इट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल रेज टू पावर 2। ax रेज टू पावर 2/3 प्लस by रेज टू पावर 2/3 इट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल रेज टू पावर। ये आपके पास इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है ना। ये कह रहा है साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो जीपी में है। आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में भी बताया हुआ है आपको। कौन सी टर्म्स जीपी में होती हैं, प्रत्येक टर्म का रेशियो उससे पहले वाली टर्म के साथ कैसा आना चाहिए, कांस्टेंट। जो रेशियो है उसको हम क्या कहते हैं, जीपी का कॉमन रेशियो। तो 3 साइड्स होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, ए आर और ए आर स्क्वायर। बी द 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इन जीपी। ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं जो किसमें दी हुई है हमें, जीपी। क्या पूछ रहा हमसे, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एक्यूट एंगल। कोसाइन ऑफ एक्यूट एंगल, कल मैंने आपको लास्ट टाइम साइन फॉर्मूला तो बता दिया था। राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास गिवन है, उसकी जो सबसे लार्जेस्ट साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। अगर r 1 से बड़ा है तो सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, आर स्क्वायर। और r अगर 1 से छोटा है, 1 से छोटा मतलब 0 से 1 के बीच में, तो हमारे पास सबसे छोटी साइड आर स्क्वायर और सबसे बड़ा क्या हो गया 1। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, कोसाइन ऑफ एक्यूट एंगल। 2 एंगल्स हैं, 2 एंगल्स दिए गए हैं, एक एंगल राइट एंगल है तो बाकी 2 का सम क्या बच गया, अरे बाकी 2 का सम क्या होगा 90 डिग्री। इन ट्रायंगल ABC cos A इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। कोस बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac। और कोस सी कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। कल भी मैंने बता दिया था साइन फॉर्मूले के केस में, कोसाइन फॉर्मूले के केस में ए बी और सी जो है उनका इंट्रोडक्शन, जो वर्टेक्स आपके पास ए दिया हुआ है उसकी अपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल है, बी की अपोजिट साइड स्मॉल बी और सी की जो अपोजिट साइड है वो, चाहे हम साइन फॉर्मूला यूज करें या कोसाइन फॉर्मूला यूज करें, आपके पास एंगल और साइड्स की लेंथ, वर्टेक्स ए की अपोजिट साइड स्मॉल है, वर्टेक्स बी की अपोजिट साइड स्मॉल बी और वर्टेक्स सी की अपोजिट साइड स्मॉल। पहला पॉइंट एक्यूट एंगल, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको कह रहा हूँ, ये साइड्स मेरे पास आ गई ए आर और ए आर स्क्वायर, मैं यहाँ से एक्यूट एंगल निकालूंगा तो इसमें प्रॉब्लम आर बढ़ जाएगी।
बी की जगह मेरे पास क्या है ए आर और सी की जगह क्या है भाई ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो एंगल सी को क्या हो गया 90 डिग्री। सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सी है सी, उसका अपोजिट एंगल सी क्या हो गया 90। इसका मतलब ए और बी दोनों एक्यूट है। ए और बी कोस ए और कोस बी निकालने के लिए बी स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर आर एस टू पावर 4 माइनस का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। व्हाट इज bc ए आर इंटू ए आर स्क्वायर। ऊपर से ए स्क्वायर को मैं निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस आर एस टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन में आ गया 2 ए स्क्वायर आर क्यूब। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। अब बात आ गई, अगर मुझे एक्यूट एंगल निकालना है तो इसके लिए मेरे पास कॉमन रेशियो का होना जरूरी है। यानी कि कोस ए की जो वैल्यू है वो किसके रूप में आ गई आर के रूप में। अब ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट और अप्लाई हो सकता है जिसकी हेल्प से आर निकल जाए। राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकती है ना। यानी कि यहाँ से एंगल निकालने के लिए जरूरत किसकी रहेगी अब आर। आर चाहिए, अब आर कैसे निकालूं पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस क्लियर क्या आएगा ए स्क्वायर आर एस टू पावर 4 दोनों साइड इसको ए स्क्वायर से डिवाइड कर लिया आर की पावर 4 इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर लेफ्ट मिलेगा। ये इक्वेशन आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन आर स्क्वायर में कैसी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आर स्क्वायर को एक्स ले लिया क्वाड्रेटिक बनाने के लिए। सिंपली आपको लेना भी जरूरी नहीं है, आप सीधा आर स्क्वायर को इसके अंदर एक्स लेके चले तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 5 अपॉन में आर स्क्वायर की दो वैल्यूज आ गई, एक तो 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और दूसरी वैल्यू आ गई 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2। मैं कह रहा हूँ आर स्क्वायर 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 नहीं हो सकता क्योंकि 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 कैसी वैल्यू है नेगेटिव, और नेगेटिव आर स्क्वायर अगर नेगेटिव आ गया तो आर कैसा होगा इमेजिनरी। आर कैसा होगा इमेजिनरी, इसलिए आर स्क्वायर की ये वाली वैल्यू यहाँ परमिटेड नहीं है। तो आर स्क्वायर आपके पास कितना आएगा रूट 5 प्लस 1 बाई ये आर स्क्वायर। यहाँ से क्या निकल जाएगा आर, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दोगे। अरे वैल्यू पुट कर लेंगे हम हमारे पास क्या आ जाएगा कोस ए, और इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे ठीक है। तो हमें एंगल निकालना है, एंगल्स का कोसाइन निकालना है, यानी कि आपसे कोस ए और कोस बी निकलता है। आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाल दी, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे इसको तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी कोस ए की वैल्यू आएगी। इसी प्रकार हम किसकी वैल्यू निकालेंगे कोस बी। एक और ऑप्शन है ट्रायंगल हमारे पास एबीसी है, इस वर्टेक्स ए की अपोजिट साइड स्मॉल होगी ठीक है, बी के अपोजिट साइड यहाँ सी लेके चलो ए आर स्क्वायर है और बी को मैंने क्या लिया हुआ है ए आर, ए हमारे पास क्या है यहाँ से कोस से कितना आएगा ये तो था कोसाइन फॉर्मूला। अब क्वेश्चन शुरुआत में दिया हुआ है, स्पेशली आपको हिंट ऊपर इसमें टाइटल बना के दे रखे हैं प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग साइन फॉर्मूला, प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कोसाइन फॉर्मूला। तो यहाँ से कोस ए क्या आ गया कोस ए, इस एंगल को कंसीडर करेंगे, एंगल यहाँ पर है तो ये साइड बी का काम करेगी एच का, ए आर अपॉन ए आर स्क्वायर क्या है आर स्क्वायर निकाल लेते हैं यहाँ से आर की वैल्यू रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2
ये वाला एंगल कोस ए, कोस बी कितना आएगा, कोस बी। अब की बार ये एंगल लेना पड़ेगा ए अपॉन ए आर स्क्वायर 1/, ये था जो कोसाइन फॉर्मूला आपको बताया मैंने उसकी हेल्प से, और ये बगैर कोसाइन फॉर्मूला इस तरीके से निकाल लेना, आसान है, कैलकुलेशन सॉल्व होगी। आर तो आपको निकालना ही पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं चलता पहले, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड से, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो आर हमारे पास है वो कैसा जा रहा है, एक से बड़ा, उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है वो ए आर स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास इसमें और बताओ कौन सा निकाल देंगे अभी, कोट 36 कोट बेहतर आ जाएगा, 18 36 72 54, ये जो एंगल थे इनके लिए डिफरेंट टी रेशियोज की वैल्यू बता दी। और बताओ आगे, 15। देखिए ए बी सी इज ए ट्राइंगल, ए बी सी ट्राइंगल दी हुई है, राइट एंगल एट ए। ए बी सी हमारे पास ट्राइंगल है, राइट एंगल एट ए। उसके बाद ये कह रहा है लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज 2√2 टाइम्स, लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज 2√2 टाइम्स द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द हाइपोटेन्यूज। पॉइंट ए से हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है उसका 2√2 टाइम्स, इसको सपोज मैंने पी कह दिया, एक्स कह दिया, एक कोई भी नाम दे दो, तो जो आपके पास हाइपोटेन्यूज बीसी है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2√2 पी आ जाएगा। जिस वर्टेक्स के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है उस वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया है, उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है उसका 2√2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज की लेंथ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से एंगल निकालने बी और सी। ठीक है, ये तो 90 हो ही गया। एक पॉसिबिलिटी आपके पास, सबसे पहले यहाँ से मैं इस पी और एंगल के रूप में इन दोनों साइड्स की वैल्यू निकाल देता हूँ। ये एंगल 90 डिग्री है, ए बी अपॉन ए डी फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी। एंगल बी कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये साइड बी का काम करेगी बेस, ये साइड परपेंडिकुलर का काम करेगी और ये साइड हाइपोटेन्यूज का काम करेगी विद रिस्पेक्ट टू दिस राइट एंगल ट्राइंगल। कितना आएगा, ए बी अपॉन ए डी हाइपोटेन्यूज अपॉन में ए डी, कितना आ गया, कौन सा टी रेशियो, एच बाई पी, कोसिकेंट बी, ए बी क्या आ गया, स्मॉल पी, ए डी की वैल्यू पी है इंटू कोसिकेंट बी। और सेकंड पॉसिबिलिटी आपके पास इसी प्रकार ही, राइट एंगल ट्रायंगल ये वाली, यहाँ से मुझे क्या निकालना है, ए सी। अल्टीमेटली क्या करने वाला हूँ मैं, पी एंगल ए और एंगल बी के रूप में, एंगल सी के रूप में, ए तो 90 डिग्री दिया हुआ है, ये दोनों साइड्स की लेंथ निकाल के पाइथागोरस से और कीपिंग इन माइंड दैट बी प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री, अगर कहाँ भी जरूरत पड़ेगी वहाँ यूज कर लो। बी प्लस सी जो है वो कितना होगा, 90 डिग्री। ए सी अपॉन ए डी, ये क्या गया, ए सी अपॉन ए डी। ए डी हमारे पास क्या है, फिर वही बी का काम कर रहा है, एंगल यहाँ पर है, ये बी था, अगर इसको आप 90 माइनस बी कहना चाहो तो 90 माइनस बी कह दो,
और सी कहना चाहो तो सी कह दो, क्या आ जाएगा कोसिकेंट सी। तो ए सी क्या आया पी इंटू कोसिकेंट सी की जगह मैंने क्या यूज कर लिया सीकेंट बी। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं, दो एंगल्स का सम अगर 90 है तो एक का सीकेंट और एक दूसरे का कोसिकेंट आपस में इक्वल होगा। एक्चुअल में कोसिकेंट सी था, उस कोसिकेंट सी की जगह मैंने क्या ले लिया सीकेंट बी। बेनिफिट क्या होगा, ए बी और ए सी दोनों की वैल्यू एंगल बी के रूप में आ गई। ये बेनिफिट, ए बी और ए सी दोनों की वैल्यू किसके रूप में आ गई एंगल बी के रूप में। अब पाइथागोरस से नाउ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के लिए कितनी है 2√2b। 8b स्क्वायर आ गया, ए बी की वैल्यू बी स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर बी 8b स्क्वायर। दोनों साइड्स को p स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। साइन और कोस में तोड़ दो, 1/sin स्क्वायर बी 1/ cos स्क्वायर बी इक्वल टू 8। एलसीएम ले लिया, साइन स्क्वायर बी इंटू कोस स्क्वायर बी ऊपर 1 आ जाएगा, आएगा 1। इससे डिवाइड किया कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी 1 इक्वल टू 8 आ गया। साइन स्क्वायर बी इंटू कोस स्क्वायर बी की वैल्यू 1/8 आ गई। इसको मैंने सारे को लिख दिया, लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर बी इंटू कोस स्क्वायर बी था, उसको क्या लिख लिया साइन बी इंटू कोस बी सारे का स्क्वायर। अगर अंदर यहाँ पर 2 और आ जाए तो कोई फॉर्मूला बनता दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ साथ इस परफेक्ट स्क्वायर में 2 और आ जाए तो 2 साइन बी कोस बी साइन 2b। अरे साइन 2a का फॉर्मूला क्या था 2 साइन ए कोस ए। तो इसका मतलब अंदर 2 आने का मतलब क्या हुआ 4 से क्या किया मल्टीप्लाई, 4 से इधर मल्टीप्लाई करो 4/8 क्या आ गया, ये क्या आ गया साइन स्क्वायर 2b 1/2 आ गया। 1/2 क्या है 1/√2 का स्क्वायर। तो साइन 2b की वैल्यू प्लस माइनस लिया केवल 1/√2। 1/√2 क्यों नहीं लिया, माइनस 1/√2 क्यों नहीं लिया, कौन? लेकिन यहाँ पर तो एंगल 2b है, b नहीं है। b एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 2b भी फर्स्ट या सेकंड तक जाएगा, और फर्स्ट और सेकंड दोनों में साइन कैसा होता है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है साइन 2b क्या आ गया, लिख दो इसको साइन π/4 1/√2 को 2b कितना आया π/4, b कितना आ गया, यानी कि जो एंगल b हमारे पास होगा a तो 90 डिग्री है, एंगल b कितना आ गया π/8 22.5, और ये कितना बचेगा फिर 67.5, ठीक है 67.5। और